हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन अनुत क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट क्लास में मैंने आपको लेंस एक्सप्लेन किया था एंड टाइप्स ऑफ लेंसेज एक्सप्लेन किया था, क्लियर। एंड आई टोल्ड टू यू कि दैट इन नेक्स्ट वीडियो आई विल प्रोवाइड or I will explain the technical terms used in the lenses, technical terms related to the lenses. So today I will start my topic with the technical terms of related lenses, clear। अब lenses हमने क्या बताया था कि it is bounded by two reflecting surfaces। सबसे पहला जो टेक्निकल टर्म्स है वो हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर है क्या, आखिर सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होंगे, मान लिए एक ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और दूसरा इसी के साथ में दूसरा एक लगा हुआ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये क्लियर। या मान लिया ये है और दूसरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका क्या है, तो ये आखिर मिलेंगे आप कहां से? आखिर मिले तो कहीं ना कहीं से ये काटे गए होंगे ना, कि दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ हॉलो स्फीयर। यानी कि जो दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस होंगे ये और ये हमारे किसके पार्ट होंगे? हॉलो स्फीयर के ही तो पार्ट होंगे, क्लियर। तो सेम एज अ मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर्स, क्लियर। वो क्या होंगे? सेंटर ऑफ स्फीयर होंगे, जिससे ये दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस काटे गए होंगे, क्लियर। तो अगर हम फिगर ड्रॉ करें तो इस तरीके से मान लो दो हमारे ये सरफेसेस हैं, क्लियर, इस तरीके से, ठीक। और इसी से रिलेटेड एक ये इस तरीके से आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया? ये किसके लिए हो गया? ये हमारा हो गया किसके लिए? कॉनकेव लेंस के लिए, क्लियर। तो जब दो हमारे सरफेस होंगे तो उस कंडीशन में हमारे लिए क्या होंगे? दो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होंगे। तो ये एक इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका सेंटर होगा और ये इस तरीके से दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो अगर हम मिरर लेंस की बात करेंगे तो लेंस हैज अ टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपका सी हो गया, क्लियर, ये C2 हो गया। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस इज डिफाइंड, the center of curvature of a lens is defined as the center of the spherical surface from which the lens has been cut। यानी कि क्या डेफिनेशन? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस फ्रॉम व्हिच द लेंस हैज बीन कट। यानी कि जहां से वो लेंस काटा गया होगा उन स्फेरिकल सरफेसेस का जो सेंटर होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है? दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी कि दो स्फीयर की जरूरत पड़ी होगी। तो इस कंडीशन में इसके लिए हमारे क्या होंगे? दो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहते हैं, क्लियर। किसके लिए? लेंसेज में हमारे कितने होते हैं? दो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहते हैं। हैव यू अंडरस्टैंड? प्लीज नोट द डेफिनेशन। ओके स्टूडेंट, आफ्टर दिस सेकंड टेक्निकल पॉइंट टर्म्स आपका क्या है? एपरेचर। एपरेचर ये फिगर्स हमने आपके लिए ड्रॉ किए हैं। ये आपका किसके लिए है? कॉन्वेक्स लेंस कैसे मिलता है और ये आपका कॉनकेव लेंस कैसे मिलता है। अभी मैं पहला आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर डिस्कस कर चुका हूं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिफाइंड एज द सेंटर, these are the center of curvature is defined as the center of a spheres from the lens has been taken, clear। यानी कि वो उसके सेंटर होते हैं जिससे वो लेंस हमारा काटा गया होता है, उस स्फीयर्स के सेंटर्स होते हैं जिससे लेंस हमारा काटा गया। सेकंड होता है अपर्चर। अपर्चर क्या है? दैट इज द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेस, यानी कि इस स्फेरिकल सरफेस, ये हमारा स्फेरिकल सरफेस है, एक इधर है
और इसका मैक्सिमम पोर्शन जहां से रिफ्लेक्शन हो सकता है, दैट मींस द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस फ्रॉम वेयर द रिफ्रैक्शन फ्रॉम वेयर या फ्रॉम विच रिफ्रैक्शन प्लेस या टेक्स प्लेस, फ्रॉम विच रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, यानी कि जहां से रिफ्रैक्शन हमारा हो सकता है वो मैक्सिमम पोर्शन हमारा क्या कहलाता है, एपरेचर कहलाता है। क्लियर? तो इसमें एपरेचर को हम लोग क्या करेंगे, ए बी हमारा एपरेचर शो करेगा। क्लियर? देन आई बात रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसा कि हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर बताया था कि जिस स्फीयर के ये दोनों पार्ट होते हैं उसके सेंटर हमारे क्या कहलाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाते हैं। सेम हमारा यहाँ पे क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर में भी वही है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर of length is the radius of sphere, radius of sphere of which length surface is a part, यानी कि उस स्फीयर की रेडियस जिससे ये लेंस के जो पार्ट है वो लिए गए हैं वो हमारी क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। क्लियर? यानी कि ये जो पार्ट है जो जिस स्फीयर से लिए गए हैं उसकी रेडियस ही हमारी क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। हैव यू अंडरस्टैंड? इफ यू वांट टू ड्रॉ दिस फिगर देन प्लीज ड्रॉ एंड नोट दीस डेफिनेशंस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है कि एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि एक ऐसी इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये हमने राइट कर दिया है कि इट इज अ प्रिंसिपल एक्सिस व्हिच इज पासिंग फ्रॉम C1 एंड C2। क्लियर? देन आफ्टर दैट ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, इट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर, इट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ लेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ लेंस भी बोलते हैं। क्लियर? या अगर हम दूसरी डेफिनेशन बात करें कि द क्रॉसिंग पॉइंट ऑफ एपरेचर लाइन एज वेल एज द प्रिंसिपल एक्सिस इज नोन एज अ ऑप्टिकल सेंटर एंड इट इज डिनोटेड बाय O। क्लियर? ये क्या है कि जहां पे हमारी एपरेचर लाइन और प्रिंसिपल एक्सिस कट करती है वो हमारा क्या कहलाता है, ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। क्लियर? सो प्लीज नोट द डेफिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टेक्निकल टर्म दैट इज अ फोकस। क्या है हमारा, फोकस है। क्लियर? अब फोकस की बात हम लोग अभी थोड़ी नेक्स्ट वीडियो जो आपका प्रीवियस वीडियो था उस पे हम लोग कर चुके थे कि आखिर फोकस होता क्या है। फोकस में हमारा है क्या कि अ पॉइंट on the principal axis, a point on the principal axis at which a point on a principal axis at which parallel rays of light passing through lens converge or appears to come from or appears to diverge or appears to come from, or you can say diverge from, diverge or appears to come or a point on a principal axis at which parallel rays of a light passing through lens converge or appears to diverge clear, appears to diverge after passing through लेंस। क्लियर? यानी कि लेंस से पास होने पे या तो वो कन्वर्ज होती है या हमें डाइवर्ज हो जाती है आफ्टर पासिंग फ्रॉम द लेंस। ये कंडीशन मान लिया इस तरीके से, इसको फिगर से की हेल्प से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्लियर? ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हमारी क्या हो गई, एपरेचर हो गया। क्लियर? ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। मान लीजिए पैरेलल रेज आती हैं इस
तरीके से, क्लियर। एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन दे मीट एट अ पॉइंट, दैट मीन्स कन्वर्ज, दे मीट एट अ पॉइंट और कन्वर्ज एट अ पॉइंट तो वो हमारा क्या कहलाता है, इज अ नोन एज अ फोकस। इट इज फॉर कॉन्वेक्स लेंस में होता है, ये होता है कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक। अगर हम सेम इस तरीके से फिगर ड्रॉ करते हैं, क्लियर, ये हमारा हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ये हमारा कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। ये पैरेलल बीम्स आई हमारी, क्लियर। और पैरेलल बीम्स आपकी क्या हो गई, वो डाइवर्ज हो गई इस तरीके से, क्लियर। और इन्हें जब हम लोग पीछे एक्सपांड करते हैं तो वो हमें क्या हो रहा है कि इट इज डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट और इट इज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, दीज आर कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट। ये हमारा जो पॉइंट होता है जहां से वो आती हुई प्रतीत होती है या जहां से वो डाइवर्ज हो रही है उस पॉइंट से, वो हमारा क्या कहलाता है, फोकस पॉइंट कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या होगी, अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस एट विच पैरेलल रेज ऑफ अ लाइट पासिंग थ्रू लेंस कन्वर्ज एट अ पॉइंट और अपीयर्स टू डाइवर्ज, यानी कि इस लेंस में हमारा, यानी कि कौन सा लेंस हो गया, ये हमारा हो गया फॉर कॉनकेव लेंस, यानी कि कॉनकेव लेंस में हमारा क्या होगा, डाइवर्ज, अपीयर्स टू डाइवर्ज होगी। और कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, लेंस कन्वर्स, यानी कॉन्वेक्स लेंस हमारा क्या करता है, कन्वर्स करता है, और ये हमारा क्या करता है, डाइवर्स कहलाता है। और जिस पॉइंट पे कन्वर्स होती है वो पॉइंट फोकस कहलाता है इन कॉन्वेक्स लेंस में, और जिस पॉइंट से डाइवर्स होती है वो हमारा कहलाता है फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। हैव यू अंडरस्टैंड, प्लीज नोट द डेफिनेशन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टेक्निकल टर्म्स, दैट इज द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकस की डेफिनेशन हम लोग कर चुके हैं कि इट इज अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस एट विच पैरेलल रेज आर कन्वर्ज और फ्रॉम वेयर द पैरेलल रेज डाइवर्ज, क्लियर। तो अब फोकल लेंथ की बात, फोकस लेंथ की बात करी तो फोकल लेंथ हमारी क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, क्लियर। यानी कि इस फोकस पॉइंट से और इस ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी क्या कहलाती है, दैट मीन्स OF इज अ फोकल लेंथ, ठीक। ये हो गई हमारी फोकल लेंथ, कहां से, यहां से यहां तक की जो है ये हमारी क्या हो गई, फोकल लेंथ हो गई, ठीक। नेक्स्ट जो टेक्निकल टर्म्स है वो आपका है फोकल प्लेन। क्या है हमारा, फोकल प्लेन, क्लियर, फोकल प्लेन है। अब फोकल प्लेन इज आल्सो रिलेटेड टू दैट पॉइंट। फोकल प्लेन क्या है कि एन इमेजिनरी लाइन, एन इमेजिनरी line passing from focus, an imaginary line passing from the focus and perpendicular on principal axis, क्लियर। यानी कि एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो हमारी फोकस से पास हो रही है, ठीक है, और वो क्या है, हमारे इस प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, फोकल प्लेन कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, फोकल प्लेन कहलाएगा, क्लियर। अगर इसकी बात करें तो इस तरीके से, क्लियर, बात समझ में आ गई। ये जो लाइन है इट इज पासिंग फ्रॉम अ फोकस एंड परपेंडिकुलर ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस। सो दीज आर द टर्म्स which are related to the lenses. First क्या था हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर था। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था, this is the center of a spherical parts from, this is the center of a sphere from the spherical parts it takes place. दूसरा हमारा अपर्चर था, अपर्चर मतलब मैक्सिमम पोर्शन जहां से हमारा रिफ्लेक्शन हो सकता था। तीसरा हमारा ऑप्टिकल सेंटर था, ऑप्टिकल सेंटर मतलब ज्योमेट्रिकल जो आपका सेंटर होता है
लेंस का वो हमारा आपका ऑप्टिकल सेंटर का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी वही थी कि रेडियस ऑफ अ स्फीयर फ्रॉम द स्फेरिकल पार्ट से टेक्स प्लेस, वो हमारे रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गए थे। क्लियर। देन आपका फोकस था, फोकस भी हमने बताया था कि प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट जहाँ पे पैरेलल जो रेज होती हैं वो कन्वर्ज होती हैं और अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम दैट पॉइंट। क्लियर। देन हमने आपको फोकल लेंथ बताई, डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू फोकस। देन फोकल प्लेन, दैट मींस इमेजिनरी लाइंस व्हिच इज passing from focus and perpendicular on a principal axis. So these are the some terms which are related to lenses. Please note the definition. Okay student, after explaining the some terms related to lens, I want to explain the two remarks. जैसा कि मैंने बताया कि कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता था कि फोकस पॉइंट पे जो पैरेलल रेज हमारी होती थी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होती थी, एक पॉइंट यानी कि फोकस पॉइंट पे क्या होती थी, कन्वर्ज होती थी या मीट होती थी। उस कंडीशन में हमारा क्या होता था कि हम लोगों ने बताया कि इट हैज अ रियल फोकस, यानी कि रियल फोकस हुआ तो उस कंडीशन में जो हमारा होगा वो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और यू कैन से दैट इट इज अ पॉजिटिव लेंस। सेम एज अ कॉन्केव लेंस के लिए हमने क्या बताया था कि इसमें क्या होता है, पैरेलल रेज आती हैं और वो आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज हो जाती है। डाइवर्ज हो जाती है तो उस कंडीशन में हमें क्या पता होता है कि जो रेज होती है, डाइवर्जिंग रेज होती हैं, वो दीज आर डाइवर्ज फ्रॉम पॉइंट, यानी कि वो एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है। कहां से पॉइंट, कौन से पॉइंट से डाइवर्ज होती है, फोकस पॉइंट से। हमें ऐसा लग रहा है कि वो फोकस पॉइंट से डाइवर्ज होती है। उस कंडीशन में हमें क्या होता है, क्योंकि वो एक्चुअली मीट नहीं होती हैं, यानी कि दीज रेज अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, तो उस कंडीशन में हमारा उसका फोकस क्या होता था, वर्चुअल होता था। यानी कि जब वर्चुअल फोकस होगा यानी कि इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगी, नेगेटिव फोकल लेंथ मिलेगी। यानी कि कॉन्केव लेंस की हमारी फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है, और कॉन्वेक्स लेंस की हमारी फोकल लेंथ क्या होती है, वो पॉजिटिव होती है। क्लियर। और इसीलिए हम लोग, क्योंकि इसकी जो फोकल लेंथ होती है कॉन्केव लेंस की वो नेगेटिव होती है, इसलिए हम इसको नेगेटिव लेंस भी बोल सकते हैं। क्लियर, हैव यू अंडरस्टैंड? सो स्टूडेंट्स, today's class is over right now, and in next video I will provide image formation by lenses. Clear? If you find any confusion or if you have any confusion in today's class or in other previous classes, so please comment in the comment box, and please give support to me by like, share and subscribe my channel Anuj Classes. Thank you. Have a nice day.